दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरी कार है। रोल्स रॉयस वो कार है जिसको खरीदने के लिए आपके पास भले ही 10 गुना पैसा क्यों ना हो, तब भी आप इसको आसानी से खरीद नहीं सकते। आपके अमीर होने के बावजूद भी ये कंपनी आपको अपनी कार बेचने से सीधा मना कर सकती है, क्योंकि ये वो कार है जो जितना लग्जरी कंफर्ट और सेफ्टी पर ध्यान देती है, उतना ही अपनी कंपनी के स्टेटस पर भी। तभी पिछले 118 सालों से इस कार का नाम लग्जरियस कार की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है और रोल्स रॉयस का नाम हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इस कंपनी की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस बॉट टेल है, जो कि 28 मिलियन डॉलर्स की आती है, जो कि इंडिया में लगभग 200 करोड़ रुपए होते हैं। और इसकी सबसे सस्ती कार रोल्स रॉयस रैथ है, जो कि लगभग 6.5 करोड़ रुपए की आती है। दोस्तों, अगर आपको रोल्स रॉयस खरीदनी है तो आपको पैसों के साथ साथ इस कंपनी के कुछ नियमों का भी पालन करना होगा, तभी आप इस कार को खरीद पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि रोल्स रॉयस को खरीदने से पहले कस्टमर्स को कौन कौन सी शर्तें माननी पड़ती है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसी मजेदार वीडियोस देखने को मिलती रहे। नंबर 10। दोस्तों, आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि हाथी को खरीदने से ज्यादा हाथी को पालना मुश्किल होता है, और यही सेम कहानी रोल्स रॉयस की गाड़ियों के साथ भी है। दोस्तों, रोल्स रॉयस खरीदने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इस कार को मेंटेन करने के लिए आपको हर साल मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कार की 1 साल की मेंटेनेंस का खर्च तकरीबन 4 लाख रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 9। दोस्तों, रोल्स रॉयस आपको काफी ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कार पूरी तरह से कस्टमाइज होती है, और अगर आपने रोल्स रॉयस के इंटीरियर को देखा है तो आप जानते ही होंगे कि उस पे अलग अलग तरह के डिजाइन बने हुए होते हैं। लेकिन फिर भी इस पर बने डिजाइन्स में आपको और कोई बदलाव करना है तो आपको डीलर से बात करके रोल्स रॉयस के एक लौते पेंटर मार्क कोर्ट को बुलवाना होगा। और चाहे मार्क कोर्ट दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी कार पर आपकी पसंद का डिजाइन बनाने के लिए जरूर आएंगे। नंबर 8। एक रूल रोल्स रॉयस का ये भी है कि कोई कार ओनर अपनी कार की मेंटेनेंस या फिर सर्विस रोल्स रॉयस के अलावा कहीं भी बाहर से नहीं करवा सकते। अगर कार के उस ओनर ने रोल्स रॉयस के अलावा किसी और कंपनी से सर्विस करवाई तो उसी वक्त से रोल्स रॉयस कंपनी उसके सारे सर्विसिंग राइट्स को खत्म कर देती है और उस गाड़ी की जिम्मेदारी भी लेना बंद कर देती है। नंबर 7। दोस्तों, रोल्स रॉयस कार का स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होता है और उनकी कार की लाइफ 10 से 12 साल नहीं बल्कि लगभग 100 साल तक होती है। इसीलिए लगभग 100 साल पुरानी इस कंपनी की कार्स आज भी रनिंग कंडीशन में हैं। लेकिन फिर भी अगर ओनर्स का कार से दिल भर जाए या कार की लाइफ पूरी हो जाए तो रोल्स रॉयस की एक पॉलिसी भी है कि इसकी लाइफ पूरी होने पर आप इसे कंपनी को वापस कर सकते हैं, क्योंकि रोल्स रॉयस नहीं चाहती कि उनकी गाड़ियां यूं ही गैरेज में पड़े पड़े सड़ जाए। हालांकि हर कोई कंपनी की इस बात को नहीं मानता, इसलिए दुबई, मुंबई जैसे शहरों में आज भी बहुत सी रोल्स रॉयस यूं ही पड़े हुए सड़ रही है। नंबर 6। दोस्तों, रोल्स रॉयस कार बहुत ही ज्यादा सेफ होती है और जिस हिसाब से ये कार महंगी है उस हिसाब से आपको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, जिसमें से एक है टेली सर्विसेज। रोल्स रॉयस की ये सर्विस असल में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो इस गाड़ी में आपको बहुत सारे बटन्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप किसी भी इमरजेंसी सर्विस को बुला सकते हैं। नंबर 5। जब आप कार खरीदने जाते हैं तभी रोल्स रॉयस आपको बता देती है कि कंपनी आपकी कार का डाटा लगातार रिकॉर्ड करती रहेगी और कार का डेटा रेगुलरली कंपनी तक पहुंचता भी रहेगा। कार में लगे सेंसर्स इसके एक एक पार्ट को रिकॉर्ड करते रहते हैं, ताकि अगर किसी भी पार्ट में गड़बड़ी हो तो कंपनी तुरंत आके उसको सही करेगी, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि वक्त के साथ साथ आपकी कार पुरानी हो जाए। नंबर 4। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इतनी महंगी गाड़ी खरीदने वाले लोग खुद तो गाड़ी चलाते नहीं होंगे, तो वो कार चलाने के लिए किसी ड्राइवर को रखते होंगे। और दोस्तों, रोल्स रॉयस गाड़ी चलाने के लिए आप ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को ड्राइवर नहीं रख सकते। रोल्स रॉयस कंपनी गाड़ी खरीदने वालों से पहले ही पूछ लेती है कि वो इसे ड्राइवर से चलवाने वाले हैं या फिर खुद से। असल में कंपनी ने ड्राइवर्स के लिए एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, और अगर ड्राइवर उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाता तो कंपनी उस कस्टमर को अपनी गाड़ी बेचने से मना कर देती है, क्योंकि कंपनी को सेल से ज्यादा अपने स्टेटस की परवाह होती है। नंबर 3। रोल्स रॉयस में काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉय को मेकअप करना या परफ्यूम लगाने की परमिशन भी नहीं है।
और ऐसा इसीलिए है क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि किसी भी आर्टिफिशियल स्मेल या मेकअप और परफ्यूम की खुशबू से गाड़ी की जो ओरिजिनल और ऑर्गेनिक खुशबू है उस पर फर्क पड़े। नंबर 2, दोस्तों कार को पेंट करने के लिए रोल्स रॉयस की कंपनी एक स्पेशल लैब का इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर कंपनी के एम्प्लॉयज गाड़ी खरीदने वाले ओनर की लोकेशन और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग गाड़ी के पेंट को चेक करते हैं और फिर उसे अप्रूव करते हैं। जब पेंट पे इतनी मेहनत कंपनी कर रही है तो उसके साथ साथ एक शर्त भी रखी है कि कंपनी के अलावा आप किसी और जगह से गाड़ी पर पेंट नहीं करवा सकते। नंबर 1, हम सब अक्सर सोचते हैं कि जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहां हमारे दोस्त या रिश्तेदार भी काम कर पाए, लेकिन रोल्स रॉयस के रूल्स इस मामले में भी बिल्कुल अलग हैं। रोल्स रॉयस कंपनी कभी भी ऐसे लोगों को जॉब पे नहीं रखती है जो पहले से एक दूसरे को जानते हों, क्योंकि जो एम्प्लॉयज पहले से एक दूसरे को जानते हैं वो काम से ज्यादा अपनी बातों पर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ शर्तें जिनको रोल्स रॉयस के ओनर्स और कंपनी के एम्प्लॉयज को फॉलो करना पड़ता है। वैसे इनके अलावा भी और शर्तें हैं जिन्हें हम आगे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों क्या आप भी रोल्स रॉयस की कार खरीदने के लिए ये शर्तें मानने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसी मजेदार वीडियोस देखने को मिलती रहे। मिलते हैं फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।